पंद्रह दिसंबर 2025 को उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद जनपद अंतर्गत ठाकुर द्वारा स्थित पशुपति गेस्ट हाउस में पत्रकार प्रेस परिषद भारत द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पत्रकारों के हितों, सुरक्षा और संगठनात्मक मजबूती को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पत्रकार प्रेस परिषद भारत उत्तराखंड के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश प्रभारी अशोक गुलाटी विशेष रूप से मौजूद रहे। उनके आगमन पर उपस्थित पत्रकारों ने माल्यार्पण कर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। अशोक गुलाटी के ओजस्वी और प्रेरणादायक संबोधन ने कार्यक्रम में मौजूद हर पत्रकार को नई ऊर्जा और आत्मविश्वास से भर दिया। कार्यक्रम का सफल संचालन पत्रकार प्रेस परिषद काशीपुर के अध्यक्ष अजय कुमार सक्सेना द्वारा किया गया। अपने संबोधन में अशोक गुलाटी ने बताया कि पत्रकार प्रेस परिषद भारत वर्तमान में देश के 18 राज्यों में सक्रिय रूप से कार्य कर रही है और संगठन का विस्तार लगातार हो रहा है। उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि संस्था अपने सभी पत्रकार साथियों के लिए बीमा योजना लेकर आई है, जो आपात स्थिति में पत्रकार बंधुओं के लिए एक मजबूत सहारा साबित होगी। साथ ही उन्होंने ये जानकारी दी कि बहुत जल्द पत्रकारों को पूरे भारत में टोल टैक्स से राहत दिलाने को लेकर संस्था एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। गुलाटी ने अपने भावनात्मक वक्तव्य में कहा कि हम और हमारे पत्रकार भाई अलग नहीं, इसलिए संस्था से जुड़े पदाधिकारी में नहीं बल्कि हम शब्द का प्रयोग करते हैं। आप सभी के स्नेह और विश्वास से ये संगठन आगे बढ़ रहा है। उनकी इस बात पर सभा स्थल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कार्यक्रम के समापन पर नवनियुक्त पदाधिकारियों और सदस्यों को परिचय पत्र और आई कार्ड वितरित किए गए। साथ ही उनकी उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। बैठक में प्रमुख रूप से काशीपुर अध्यक्ष अजय कुमार सक्सेना, ठाकुर द्वारा अध्यक्ष देश रतन सिंह, जसपुर अध्यक्ष प्रदीप श्रीवास्तव, जसपुर महासचिव शरीफ खान, काशीपुर वरिष्ठ उपाध्यक्ष पैट्रिक चरण बाबा, काशीपुर उपाध्यक्ष महबूब अली, ठाकुर द्वारा उपाध्यक्ष सफदर अली, जसपुर महासचिव एसपी सिंह, जसपुर कोषाध्यक्ष दीपक शर्मा, काशीपुर महासचिव पुनीत कुमार शर्मा और अन्य उपस्थित रहे। बैठक में पत्रकारों के बीच संगठनात्मक एकता, सुरक्षा और अधिकारों के प्रति नई चेतना का संचार किया। ठाकुर द्वारा जनपद मुरादाबाद से हरिश्चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। और सेहरान का मेडिकल विधानसभा अध्यक्ष। नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत कुमार शर्मा, जी अजय कुमार सक्सेना, काशीपुर से पत्रकार प्रेस परिषद अध्यक्ष। पत्रकार प्रेस परिषद भारत उत्तर प्रदेश प्रभारी उत्तराखंड अध्यक्ष राष्ट्रीय सचिव अशोक गुलाटी हूँ। आज ठाकुर द्वार में बहुत ही महत्वपूर्ण आज बैठक हुई, जिसमें काशीपुर उधम सिंह नगर जनपद की काशीपुर तहसील, जसपुर तहसील और ठाकुर द्वार, यहाँ पे जो है आज परिचय पत्र जो है अपने जो साथियों को जो है ये 2026 के 31 दिसंबर 2026 के लिए बांटे गए। और जो इस माह में राष्ट्रीय महाधिवेशन होने जा रहा है, इसकी कल तक इसकी समय और डेट की घोषणा हो जाएगी। इसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और आधा दर्जन से अधिक केंद्रीय मंत्री, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय पाठक जी, 1000 करीब लगभग पत्रकार साथी जो है इसमें सम्मिलित होंगे। और स्थान का जो निर्णय शाम तक हो जाएगा, या नोएडा में या दिल्ली में पूसा इंस्टीट्यूट में 5 स्टार में होगा। 2 दिवसीय जो है ये महाधिवेशन होगा। इस अधिवेशन में पूरे भारतवर्ष से आएंगे और इसमें एक्स जो है IAS IPS और सेना के पूर्व जो है अधिकारी, समाज सेवी और विद्वान लोग, साधु संत और हमारे जो है गणमान्य पूरे जो साथी हैं पूरे भारतवर्ष से आएंगे। 2 दिवसीय चलेगा। पत्रकार प्रेस परिषद भारत लगभग 18 साल से चल रहा है, 19 राज्यों में कार्य कर रहा है, 20,000 से अधिक इसमें पत्रकार साथी हैं। और आपको 2-3 चीजें मैं बहुत महत्वपूर्ण बताना चाहूंगा। पत्रकार प्रेस परिषद भारत ऐसा है कि इसमें आप समाज सेवी को, हॉकर को भी जोड़ सकते हैं। हॉकर को इसलिए आप जोड़ सकते हैं क्योंकि पत्रकारिता की जो कलम है, उसकी जो खबर है वो भी सुबह 3 बजे 4 बजे सुबह जाके भोर में देता है। आप समाज सेवी को जोड़ सकते हैं संरक्षक के रूप में, हॉकर को जोड़ सकते हैं और जो अच्छा कार्य कर रहे हैं समाज में उसको जोड़ सकते हैं। 1 जनवरी 2026 से जो
एनएच मार्गों में जो आपका जो टोल टैक्स लगता था, ये टोल फ्री होने जा रहा है। ये लगभग विभाग से जो है तय हो गया। हमारे जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं आसिफ अली जी, तो उनका जो है पूरा एक ढांचा हम लोग का तैयार हो गया है। और आपको 2-3 चीजें मैं महत्वपूर्ण बताना चाहूंगा। हम लोग 1 जनवरी से पत्रकार प्रेस परिषद भारत का एक राहत कोष खोलने जा रहे हैं। ये पत्रकारिता के इतिहास में, भारत के इतिहास में पहला होगा जिसमें कोई भी संस्था से उसमें अनुदान दे सकता है। उसका उद्देश्य एक ही होगा, जैसे हमारे साथी को किसी तरह कोई कैजुअल्टी हो जाती है या कोई खुदा न खास्ता डेथ हो जाती है, उसको तत्काल आर्थिक सहायता पहुंचाना। उस कोष में इसके अलावा एक नया सिंगल पैसा भी नहीं निकाला जाएगा, चाहे अधिवेशन हो, कार्यक्रम हो, कुछ नहीं। अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष इनके साइन होंगे, आपात बैठक होगी, उस पैसे को कभी जो है चेक से दिया जाएगा जो पीड़ित परिवार होगा। इसका जो पैसे का खाका होगा ये आपको नेट में आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें कोई भी एक नया पैसा जो है विड्रॉल नहीं किया जाएगा। ये हम अभी जो प्रेरणा मिली, मैं पश्चिम बंगाल गया था कवरेज करने, तो वहाँ की जो दार्जिलिंग के जो वहाँ पत्रकार संघ था, वहां से लगा उनके भी 35 से 40 लाख रुपया उनके अकाउंट में पड़ा हुआ है। उनके यहाँ उनका कहना था कि जैसे कोई कैजुअल्टी होती है हम तत्काल 1 लाख रुपया हम उनको जो है परिवार को बैठक करके दे देते हैं। इसी तरह का ये पहला करने जा रहे हैं। दूसरा, हेल्थ बीमा योजना, जैसे कि 5 लाख रुपया हम लोग निःशुल्क, हर साथी को जो है 5 लाख का निःशुल्क बीमा होता है। इस बार हम हेल्थ बीमा योजना शुरू करने जा रहे हैं। किसी भी साथी को कोई कैजुअल्टी होती है, तत्काल उसको जो है आर्थिक तत्काल उसको जो है उसकी मदद की जा सके, ताकि हम सरकार से जब तक हम मदद लेंगे बहुत देर हो जाएगी। तो एक हेल्थ बीमा भी हम ये जनवरी से ये शुरू करने जा रहे हैं। और पूरे भारतवर्ष में कहीं भी आप जाते हैं, आपके पास टोल फ्री नंबर होगा। अभी ये शुरू होने जा रहा है 1 तारीख से, और आप उस टोल फ्री में कहीं भी कोई दिक्कत होगी, आप उस टोल फ्री के जरिए आप तत्काल आप देंगे। जो कंट्रोल रूम हमारा नोएडा में होगा, नोएडा में सूचना जो है तत्काल हमें मिल जाएगी। और मेरा 2 साल का जो कार्यकाल है, हम अपने पूरे कुमाऊं के, उत्तराखंड के और उत्तर प्रदेश प्रभारी होने के नाते मैं आभार व्यक्त करता हूं। बहुत ही शानदार हमारा संगठन कार्य कर रहा है और सब पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं, कहीं से भी कोई अप्रिय घटना नहीं। और हम सबसे यही आह्वान करते हैं कि आप अपनी तरफ से सही होकर कार्य करें। और हम आपको आपके माध्यम से एक स्पष्ट कह देना चाहते हैं, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, चाहे माफिया हो, अगर खबर के मामले में अगर किसी ने भी हमारे साथी को उत्पीड़न किया गया, हम किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारा लक्ष्य है। कि दूसरा, हमारा गरीब समाज में जो गरीब तत्व हैं, जो उनको जो है उभारना, उनकी समस्या को उजागर करना, ये हमारी प्रमुखता होगी। और आप पूछना चाहिए? सर, आपने अपने संबोधन में भी बहुत बात कही है इंश्योरेंस की, तो वो इंश्योरेंस क्या सरकार की तरफ से होगा? नहीं ये सरकार, ये संगठन की तरफ से होगा। सरकार की तरफ से सदस्यों को कोई अपना कंट्रीब्यूशन देना नहीं, कुछ नहीं देना पड़ेगा। ये निःशुल्क होगा, ये मैं आपको स्पष्ट रूप से कहता हूँ। और जो है वहां पे हमारा ये गेस्ट रूम जो है नोएडा में तैयार हो चुका है। जो भी साथी नोएडा जाएगा उसका वो निवेदन करेगा, वहां उसका रहना खाना फ्री सब होगा। कोई भी इसमें एक नया पैसा नहीं लिया जाएगा, ये मैं स्पष्ट बता देता हूँ। आपने अच्छा सवाल किया, ये बिल्कुल इसमें निःशुल्क होगा। और हमारी साथियों की पत्रकार प्रेस परिषद भारत पत्रकारों की सुरक्षा और पत्रकारों के हित की लड़ाई, ये हमारी भी प्रायोरिटी है। और हम किसी भी कीमत पे अपने साथियों का उत्पीड़न हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, न करने देंगे। जी करता हूँ कि आप हमारे ठाकुरद्वारे में आपका स्वागत है। दूसरी बात, जैसे अभी हमारे प्रभारी साहब ने अभी बताया कि संगठन को किस रूप में देखना चाहिए, वो वास्तविकता मुझे लग रही है कि भारत प्रेस परिषद का मैं संरक्षक हूँ, और आपकी जो विचारधारा है उस विचारधारा के आधार पर जो लोग आपसे जुड़े हैं वो पूर्ण तरीके से निडरता के साथ काम कर सकते हैं। और जो आपने बताया बीमे की बात को कहा, और बहुत सारी योजनाएं ऐसी कही कि जो एक व्यक्ति आपके संगठन से जुड़ा है उसे कहीं ना कहीं सेफ फील होगा। और क्योंकि ये चौथा स्तंभ हमारा माना जाता है पत्रकारिता, और इसमें बहुत सारी जटिल प्रक्रियाएं भी होती हैं, बहुत सारे लोगों से, मतलब बलशाली प्रभावशाली सत्ताधारियों से आपको बिल्कुल निष्पक्ष बात करनी होती है और लड़ना होता है। उसके लिए ऐसे ही संगठन की आवश्यकता है। और मैं अध्यक्ष जी का बार बार धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आप इस एज में भी इतनी ऊर्जा के साथ हम सब लोगों को और हमारे नौजवान साथियों को जो आपने गाइड किया है, वो सब कुछ ना कुछ मूल मंत्र लेकर यहाँ से जाएंगे और आपकी बात पर खरे उतरेंगे।